हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन। ऑन 1 अप्रैल 2022 एबीसी लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर 2,40,000. इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस वर 20,000 rupees. The estimated useful life of the machine is 5 years and the residual value is 10,000 rupees. Calculate depreciation by SLM, book value at the end of the year, end of each year, and pass journal entries, make machine account, make depreciation account. All of the things are comes in one question. Let's begin. तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। हमारे पास दी गई हैं मशीन की कॉस्ट कि हमें मशीन इतने में पड़ी है और उसको लगाने में हमें खर्चा इतना हुआ है। तो चलिए इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे और हमारे पास ये पूरी की पूरी मशीन को लगाने में हमारे पास कितना खर्चा आया है, 2,60,000 रुपये। और फिर इसने बताया यूज़फुल लाइफ है इसकी 5 साल की और हमें निकालना है SLM से डेप्रिसिएशन। तो लेट्स कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। तो हम सबसे पहले लगाने वाले हैं डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला, जो कि हम सभी को पता है, वो होता है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। अच्छा, रेजिडुअल वैल्यू होती है स्क्रैप वैल्यू जो लास्ट में बच जाती है, ठीक है। तो स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूज़फुल लाइफ, राइट, यूज़फुल लाइफ। तो हमारे पास क्या क्या दिया गया है डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। हमारे पास दे दी गई है कॉस्ट थी 2,60,000 रुपये, 2,60,000 रुपये माइनस रेजिडुअल वैल्यू वॉज 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स। तो हमारे पास ये कुल कितना बच रहा है, 2,50,000 बच गया और हमारे पास 5 साल से डिवाइड 5 एंड ये हमारे पास आ गया 50,000। तो हमारे पास कुल डेप्रिसिएशन कितना लगने वाला है हर साल, 50,000 रुपीज़। अच्छा, 50,000 रुपीज़ लग रहा है तो चलिए फिर सीधा सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं। हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट कर दिया। हमें डेप्रिसिएशन कितना लगाना है जी हर साल, 50,000 रुपीज़। तो चलिए फिर हम निकालेंगे हम बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। ईच ईयर के लिए हमें बनाना पड़ेगा और हम बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस। हम हर साल जितना भी डेप्रिसिएशन लगाने वाले हैं और साथ ही साथ हम लिखने वाले हैं यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस। तो हम सभी को पता है कि ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना है जी। अच्छा, ईयर भी लिख ही लेते हैं। ईयर हमारे पास दे दी गई थी 2022। 2022 से 23 के लिए कितना लगने वाला है जी। 2022 से हमने स्टार्ट किया था ना अप्रैल से, तो 23 मार्च तक कितना लगने वाला है वो हम चेक करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितनी थी, टोटल वैल्यू ऑफ द मशीन वाज 260 एंड नाउ वी हैव डेप्रिसिएशन 50,000 और क्लोजिंग वैल्यू कितनी बचने वाली है, 210, राइट। इसके बाद जब हमारे पास ये है, ये 23 से 24 के लिए आने वाला है, ये होगा ओपनिंग बैलेंस, है ना। ऐसे ही करते हैं ना हम हर साल। आपको याद होगा कि हम हर साल जो है बैलेंस जो है डेप्रिसिएशन जो है सेम चार्ज करते हैं। जब हम SLM से काम कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से, सेम डेप्रिसिएशन जो है चार्ज होता है। तो हमने सेम डेप्रिसिएशन चार्ज किया है और हमारे पास अब बच गया है जी 210 में से ये गया तो हमारे पास बच गया है 160, राइट, 160 हमारे पास बच गया। तो अब ये 24 से 25 के लिए आने वाला है, तो 160 1,60,000 में से अगेन 50,000 रुपीज़ हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया और इससे हमें बच रहा है अब 1,10,000। देन अगेन 25 to 26 कितने हो गए, 1 2 3 4, 4th ईयर के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। 1,10,000 माइनस 50,000, सो वी हैव नाउ 60,000, राइट। 1 2 3 4 एंड दिस इज़ द फाइनल ईयर। इसमें हमारे पास 60,000 इज़ द ओपनिंग बैलेंस। वी विल डिडक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम इट, then we will take here 10,000. This is called residual value as well as it is called the scrap value. Okay, done.
ओके तो हमारे पास बन गया है। तो हमें पता चल चुका है जो इसने पूछा था, बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो एंड ऑफ द ईयर सारी की सारी बुक वैल्यू आपके पास आ गई है। एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग बैलेंस के को आप देख सकते हैं और स्टार्टिंग बैलेंस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया खुशी खुशी कंप्लीट। अच्छा चलिए एक बात और सुनिए, आपने ये देखा कि हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन के लिए फॉर्मूला लगाया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग डायरेक्टली जो है निकाल देते हैं डेप्रिसिएशन बिना फॉर्मूला लगाए। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने कल ही ये क्वेश्चन करवाया था, वो ये क्वेश्चन था, आप यहाँ देख सकते हैं। देखो इसमें क्या है कि इसमें हमें डायरेक्टली दे दिया गया है कि कितना रेट काटना है, किस रेट से आपको जो है कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन। तो इसीलिए हमने यहाँ पर SLM का फॉर्मूला नहीं लगाया, डायरेक्टली हमने उसमें से निकाल दिया था, राइट। तो जब भी हमें दे दिया जाए ऑलरेडी कि इतने % से आपकी जो है डेप्रिसिएशन लगेगा, तब हमें वो नहीं लगाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक है ना ये तो। कि अगर लगाने के लिए होता तो हमारे पास स्क्रैप वैल्यू भी दे दी गई होती, हमारे पास इसकी यूज़फुल ईयर्स भी दे दी गई होती, सारी चीज़ें दे दी गई होती, तभी तो हम ये निकाल पाते। लेकिन अगर हम ये नहीं निकाल रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास क्या दे दिया गया है, ऑलरेडी रेट दे दिया गया है। और अगर रेट नहीं दिया गया है तो ये सारी चीज़ें दी गई होंगी, तो हम उस हिसाब से जो है डेप्रिसिएशन का क्या लगाने वाले हैं, फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए हैं। तो चलिए पास द जर्नल एंट्रीज, हमें एक और क्वेश्चन दिया गया है कि पास द जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। अच्छा जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए आप एक मुझे बात बताइए कि जर्नल एंट्रीज किस चीज़ की पास करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास मशीन आई थी। अच्छा आपको वो रूल्स याद होंगे, एक बार फिर से मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये वो कहता था कि जब भी एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो हम उसे डेबिट कर देंगे, घटेंगे तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे, राइट। और इसके अलावा कहता था कि जब भी लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम जब भी बढ़ेंगे तब हम उससे कर देंगे क्रेडिट, और जब भी घटेंगे हम उससे कर देंगे डेबिट। तो ये थे हमारे गोल्डन फॉर्मूलाज। तो चलिए फिर हम सीधा जर्नल एंट्रीज की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले बोला कि मशीन परचेज्ड फॉर द रुपीज़ दिस एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस वर ऑल्सो देयर, राइट। तो हम दोनों की एंट्री करने वाले हैं, 2,60,000 की एंट्री हम करने वाले हैं, इकट्ठी कर लेते हैं। तो हमारे पास जर्नल एंट्रीज़ क्या होगी। आप एक बात बताइए, एसेट आया था, बिल्कुल आया था, तो डेबिट हो जाएगा क्या, डेबिट हो जाएगा बिल्कुल। तो हम क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहले हम लिखने वाले हैं मशीन अकाउंट। मशीन आई थी ना, तो हम लिखेंगे मशीन अकाउंट डेबिट टू, बैंक से कटा होगा, आपने दिए होंगे पैसे, है ना, बैंक अकाउंट, राइट। तो इसमें कितने थे, सारे के सारे 2,60,000, 2,60,000, राइट। और दूसरी एंट्री जब होने वाले तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मशीन परचेज्ड। इसके अलावा हमारे पास दूसरी एंट्री क्या होने वाली है, दूसरी एंट्री इसने बताया कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, तो डेप्रिसिएशन की भी तो जर्नल एंट्री होगी, तो डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री होगी। अच्छा एक बात बताइए, जो डेप्रिसिएशन है वो एसेट है क्या, डेप्रिसिएशन हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ है क्या, डेप्रिसिएशन हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ नहीं है। अभी तो वो कट रही है ना, धीरे धीरे हमसे पैसा जा रहा है, तो वो एक हिसाब से एक्सपेंस हुआ। तो जब भी एक्सपेंस बढ़ रहा है, जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है हमारा एक्सपेंस, हर बार हमें देना पड़ रहा है, तो हमें करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, क्या करना पड़ेगा हमें, डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ रहा है इसीलिए हम करने वाले हैं डेबिट। तो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू। अच्छा यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम, क्या हो रहा है, मशीन, हमारे पास मशीन की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है ना, तो जैसे ही इसकी वैल्यू कम होती जा रही है तो हम उसे कर देंगे क्रेडिट। तो आप लिख जाएंगे यहाँ पे मशीन अकाउंट। अच्छा कितने से हो रहा है, सेम टू सेम हमें पता ही है, हमने कैलकुलेट कर दिया है जी, हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है डेप्रिसिएशन, राइट। तो डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट कर रखा है, तो हम इसको लिखने वाले हैं 50,000। अच्छा इसके अलावा ये और कहाँ जाने वाला है, आप खुद सोचिए ज़रा। क्या हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में कभी डेप्रिसिएशन लिखा करते थे ना, तो हम अगर डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में लिखने वाले हैं तो हम यहाँ पर भी करने वाले हैं उसको एंटर, राइट। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो हमारे पास कितना जाने वाला है, वहाँ पर भी इसी रेट से जाने वाला है, हमारे पास डेप्रिसिएशन 50,000। तो हमने सारी इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज भी कर ली, अच्छे से कर ली ना जी, बिल्कुल। अब हमारे पास क्या होने वाला है जी, क्या होने वाला है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, मेक मशीन अकाउंट। बहुत ही आसान, इससे तो हमें मशीन अकाउंट एकदम से बनाना आ जाएगा। मशीन दो जगह यूज़ हुई है, दोनों एंट्रीज हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, राइट। तो आप लेजर पोस्टिंग याद है ना आपको, कि इनसे ही हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे, उसी से तो अकाउंट्स बनते हैं, राइट। उसमें हमें एक एक करके अकाउंट्स बनाने होते हैं। तो चलिए यहाँ पर बनाने वाले हैं हम मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट बनाने के लिए हम कर देंगे जी यहाँ पर और यहाँ पर, ऐसे ही बनता है मशीन अकाउंट, है ना। तो चलिए फिर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर पर्टिकुलर्स लिखने वाले हैं। पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे मशीन अकाउंट तो डेबिट हो चुका है, तो टू बैंक आने वाला है इधर, है ना। टू बैंक अकाउंट हाउ मच दिस इज। अच्छा, अब ध्यान से देखना आप कि हमने ऑलरेडी जो है मशीन अकाउंट बना रहे हैं। अगर आपको याद हो तो मशीन अकाउंट के लिए, मशीन अकाउंट जो हम बना रहे हैं उसको हमने जो क्रेडिट साइड यहाँ पर, जब हम डेबिट साइड में बैंक अकाउंट कर रहे हैं, तो वो हम क्या करने वाले हैं, पूरा का पूरा अमाउंट, क्योंकि हमारे पास वैसे ही एंट्री ऊपर हुई है ना। तो जब हम पूरा का पूरा अमाउंट करने वाले हैं तो 260,000 होगा। एंड इसके अलावा, सॉरी फॉर दिस, एंड इसके अलावा हमारे पास दूसरी बार यहाँ पर मशीन अकाउंट आया। तो मशीन अकाउंट अगर यहाँ पर क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड एंट्री आने वाली है डेप्रिसिएशन अकाउंट की, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट इज़ 50,000। तो चलो जी बैलेंस कर देते हैं, 2,60,000, 2,60,000, एंड व्हेन वी विल minus it, so we will get here 2,10,000। और ये चीज़ क्या होगी, बाय बैलेंस ब्रॉट ऑन। ये नेक्स्ट पेज आता है ना, फिर इतना तो याद ही होगा आपको। चलिए अब आगे चलेंगे कि हमें, इसने बताया कि हमने मशीन अकाउंट बनाना है, जो कि हमने केयरफुली बना दिया। अब हमारे पास रहता है मेक डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट भी ऐसा ही बनने वाला है, क्योंकि डेप्रिसिएशन यहाँ पर एक जगह यूज़ हुआ है, तो हम यहाँ पर बनाने वाले हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम यहाँ पर करने वाले हैं जी एंट्रीज़। डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम करने वाले हैं एंट्रीज़। अच्छा, आप ध्यान से देखें कि डेप्रिसिएशन कहाँ यूज़ हो रहा है, यहाँ पर। टू मशीन है तो हम यहाँ पर करने वाले हैं टू मशीन अकाउंट, राइट। टू मशीन अकाउंट हाउ मच, 50,000, राइट। तो यहाँ पर 50,000 है, वहाँ और कहीं नहीं आया है, तो हम एक ही एंट्री करने वाले हैं। सो वी हैव 50,000 एंड वी हैव 50,000। अच्छा, अब सोचने वाली बात है कि ये कहाँ जाने वाला है। हमने तो पहले बताया कि तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, बाय P&L अकाउंट ट्रांसफ़र होगा। तो ये 50,000 आपको समझ आ गया होगा पूरा का पूरा। तो हमने सारे के सारे क्वेश्चन सक्सेसफुली अटेम्प्ट किए। नाउ वी आर हियर फॉर completion. You can see all the things we have done. Thank you very much.